हाँ जी, चलिए अभी मुझे जो आपको बताना है बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ये शायद आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब जाना होगा तो कुछ उससे रिलेटेड ही है, पर हमें इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो जस्ट मुझे आपको कुछ चीज़ें बस समझानी है इसमें, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमें, क्योंकि डीप में जाएंगे तो इसमें फिर मुझे सिग्नल एंड सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, और सिग्नल एंड सिस्टम में जाएंगे तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सिग्नल एंड सिस्टम में मैं जाऊँगा नहीं, बस थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कुछ इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है फ्रीक्वेंसी डोमेन, और यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम डोमेन, ठीक है। होता क्या एक्चुअली कि जो सिग्नल होते हैं ना, वो डोमेन मतलब होता है कि जैसे डोमेन आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि मैं अभी कॉलेज में हूँ तो मेरा बिहेवियर कॉलेज में अलग रहेगा, घर पे अलग रहेगा और बाहर अलग रहेगा, ठीक है। तो मैं हर जगह अलग अलग पर्सनैलिटी हूँ। सेम आप भी माँ बाप के सामने बिल्कुल सीधे, रिलेटिव्स के सामने बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, और बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शरारती करते हैं, ठीक है। तो आपका बिहेवियर अपने फ्रेंड्स के साथ अलग है, अपने पेरेंट्स के साथ अलग है, अपने टीचर्स के साथ अलग है, सबके साथ अलग अलग बिहेवियर। तो आपकी पर्सनैलिटी हर जगह अलग अलग है, और वो होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेम पर्सनैलिटी हम हर जगह लेके नहीं चल सकते, ठीक है। तो सेम सिग्नल्स में भी जो आपके सिग्नल होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। टाइम डोमेन पे अलग होते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अलग दिखते हैं। टाइम डोमेन में वो जैसे दिखते हैं वैसे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं दिखते, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सिग्नल टाइम डोमेन में जैसे दिखेंगे उसके कुछ अलग ही वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो मैं मैसेज सिग्नल की बात कर रहा हूँ, तो मैसेज सिग्नल मेरा टाइम डोमेन में सिंपली ऐसा दिखता है। कैरियर सिग्नल मेरा टाइम डोमेन में ऐसा दिखता है। मेरा AM सिग्नल टाइम डोमेन में ऐसा दिखता है, ठीक है। पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ अलग ही दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, टाइम डोमेन में मेरा मैसेज सिग्नल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें क्या है, सिंपली इसमें उसका जो जिस फ्रीक्वेंसी पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा m पे, एक सिंपल से एक एरो दिख रहा है यहाँ पे। इस एरो को नॉर्मली कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं इसे। ये सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे से साफ साफ अगर आपको दिखे तो इम्पल्स, ठीक है, इसे बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। फिर यहाँ पे भी इम्पल्स सिग्नल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी इम्पल्स सिग्नल दिख रहा है। मतलब कि टाइम डोमेन में जैसे साइनोसोडल दिखते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वैसे दिखते नहीं है, ठीक है। पर होता क्या है कि नॉर्मली अगर हमें किसी भी चीज़ की बैंडविड्थ निकालनी है तो बैंडविड्थ निकालने के लिए हमें टाइम डोमेन से हम बैंडविड्थ नहीं बता सकते। किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ अगर बतानी है तो टाइम डोमेन से नहीं पता चलती, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन से पता चलती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी बैंडविड्थ कितनी निकलेगी उस हिसाब से हम निकालते हैं। अब सिंपली अगर मैं इन सिग्नल्स, अब यहाँ पे देखिए ये मेरा मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और आपका AM सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, जैसे चलो इसे समझ लेते हैं सबसे पहले। ये जो AM सिग्नल है सिंपली क्या हुआ है, देखिए इसमें 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको। 3 कंपोनेंट क्यों दिखेंगे, क्योंकि जब हमने AM वेव को सॉल्व करके इक्वेशन बनाई थी आखिरी, तो उसमें 3 कंपोनेंट थे। एक कैरियर कंपोनेंट था, एक मेरा आपका USB कंपोनेंट था, और एक आप LSB था। USB आपका अपर साइड बैंड और एक आपका LSB लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली वही है। यहाँ पे अगर आप सिंपली देखें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये मेरा LSB है, LSB, और जो सबसे इधर वाला कंपोनेंट है वो मेरा USB है, ठीक है। और जो बीच में है वो मेरा प्योर कैरियर। इस तरीके से यहाँ पे आपको 3 कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, कैरियर, LSB, USB, ठीक है। आप देखेंगे कि LSB और USB की हाइट सेम ऑलमोस्ट, ये इनका एम्पलीट्यूड्स है। सिंपली अगर आप देखें तो जब हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी तो उसमें देखेंगे आपके LSB और USB के एम्पलीट्यूड इक्वल थे, AC म्यू अपॉन में 2, और दूसरे का भी यही था, AC म्यू अपॉन में 2। तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए यहाँ पे भी इनके जो इम्पल्स की हाइट है वो भी सेम है। उसके बाद जो दूसरा जो आपका कैरियर था, सॉरी जो तीसरा कंपोनेंट कैरियर था, तो कैरियर को मैंने थोड़ा बड़ा बना रखा है। कैरियर को इसलिए इम्पल्स इतना बड़ा क्यों बना रखा है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड था वो सिर्फ AC था, ठीक है। बाकियों के इसके जो एम्पलीट्यूड होंगे वो छोटे होंगे, क्योंकि जब आप AC के साथ म्यू और 2 को मतलब म्यू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड में लाएंगे, अगर आप वो इक्वेशन याद होगी आपको तो वहाँ पे USB और LSB का जो एम्पलीट्यूड था, जो उनके आगे लिखा हुआ था एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, तो वो इससे छोटा होता है कैरियर के एम्पलीट्यूड से। कैरियर का एम्पलीट्यूड सिर्फ AC था, पर USB LSB में साथ में म्यू डिवाइडेड बाय 2 भी आ गया था, इसलिए उनके एम्पलीट्यूड छोटे हो गए।
तो ये आपका LSB है, ये आपका USB। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये समझाने के लिए कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं पूछूं इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी, तो सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी, इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है माइनस इसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है। तो अगर मैं इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखूंगा तो वो क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और इसका सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखूंगा तो क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें से माइनस करूँगा तो इसकी बैंडविड्थ मुझे पता चल जाएगी कितनी आएगी। बैंडविड्थ को मैं BW लिख रहा हूँ। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको पता चलेगा बैंडविड्थ कितने आने वाली है, 2 ओमेगा एम, ठीक है। ये इसकी बैंडविड्थ निकलेगी। ये जो मेरा AM सिग्नल है, AM सिग्नल की बैंडविड्थ मैं यहाँ से नहीं बता सकता, क्योंकि ये है आपका टाइम डोमेन में। मुझे अगर किसी सिग्नल की बैंडविड्थ बतानी है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो सिंपली अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात करूँ तो वो उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कर दूंगा, तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 2 ओमेगा एम, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। अब इसमें अगर देखें इसकी जो बैंडविड्थ होगी, इसकी बैंडविड्थ सिंपली आप देखेंगे तो इसमें जो इसकी बैंडविड्थ निकलने वाली है वो निकलेगी कितनी, समथिंग। अब इसमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। तो एक तरह से हम इसे 0 मान लेंगे। तो ओमेगा सी माइनस 0 कितना निकल के आएगा, ओमेगा सी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो है पर लोवेस्ट वाला है ही नहीं, तो हम इसे क्या मान लेंगे, ओमेगा सी माइनस 0 समथिंग। सेम यहाँ पे अगर आएंगे तो मैसेज के लिए जो निकलेगी बैंडविड्थ वो निकलेगी ओमेगा एम माइनस 0, तो वो निकल जाएगा बैंडविड्थ उसकी कितनी आ जाएगी, ओमेगा एम, ठीक है। तो इसमें आपकी बैंडविड्थ आ जाएगी आपकी ओमेगा एम, इसमें बैंडविड्थ आपकी आ जाएगी ओमेगा सी। होता क्या एक्चुअली में कई बार जैसे इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली होता है कि कई बार इसमें DC वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक बार मैसेज सिग्नल में आपके कुछ हल्के से DC वैल्यूज़ या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी होते हैं, ठीक है। कई बार आपके जो एक सिग्नल होता है उसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ भी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। ये सिर्फ और डीप नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ओमेगा एम से पहले भी कुछ इसमें फ्रीक्वेंसीज़ पड़ी होती हैं हल्की, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी बैंडविड्थ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, ओमेगा एम, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसीज़ इसमें कभी नहीं होंगी, पर उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसीज़ कुछ ना कुछ हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका इसका जो बैंडविड्थ निकल के आएगा ओमेगा एम, मतलब मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, ओमेगा एम। और कैरियर सिग्नल से हमें बैंडविड्थ से कोई मतलब नहीं है वैसे। और नॉर्मली जो फिर आपका निकल के आता है AM सिग्नल, उसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाती है, उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो निकल के आ गया 2 ओमेगा एम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2 ओमेगा एम। इसे थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन में देख लेते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इसको और दूसरे तरीके भी है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। वो ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, तो इसे दूसरा जो सिंपल तरीके से एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक ये जो पोर्शन होता है ये पूरा का पूरा USB है, अपर साइड पे, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है पूरा इधर वाला, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये मेरा है LSB। ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम तक का जो पूरा पोर्शन है वो मेरा LSB है, और ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक का पूरा पोर्शन मेरा क्या है, USB है। और जो बीच में आपको ये लाइनिंग दिख रही है, आपको एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रही है पूरी, ये एरो तक, यह आपका पूरा कौन सा है, ओमेगा सी, ये कैरियर कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो बीच में मैंने इम्पल्स बना रखे हैं वो आपका, ये जो इम्पल्स बना रखा है सिग्नल बीच का पूरा, ये आपका ओमेगा सी वाला कंपोनेंट है, कैरियर कंपोनेंट है। और उसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो मेरा अपर साइड बैंड हो जाता है, और उसके पहले का जितना भी पोर्शन है वो मेरा लोअर साइड बैंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये AM वेव का फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। वो जो मैंने पहले बनाया था उस तरीके से भी दिख सकता है और इस तरीके से भी दिख सकता है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि सिग्नल जो होते हैं ना आपके मैसेज सिग्नल, वो सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी हो सकता है और मल्टी टोन भी हो सकता है। सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, और मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी हो सकता है। मल्टी टोन का मतलब क्या है कि उसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। आपके जो मैसेज जो हम बोलते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही फ्रीक्वेंसी हो, उसमें ये भी हो सकता है कि उसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी हो, ठीक है। कई बार ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं। तो मल्टी टोन के हिसाब से भी देखें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, सिंगल टोन के हिसाब से वो जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है, उस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि देखिए पूरा जो राइट वाला पोर्शन है वो पूरा USB, ठीक है, ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक।
और जो ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम तक का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका LSB। अब जैसे एक वो ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल में मान लेते हैं ये है ओमेगा सी की वैल्यू मान लेते हैं मेरी है 200, ठीक है, और ओमेगा एम मान लेते हैं मेरा है 50। अगर मैंने ये लिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 माइनस 50 मतलब 150, और ये कितना है 200, और ये कितना हो जाएगा 250। तो 200 से लेकर 250 तक जितना भी पोर्शन है वो USB का है, ठीक है, और 200 से लेके 150 से 200 के बीच का जितना भी पोर्शन है वो LSB का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 कंपोनेंट्स आप शो कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, USB, LSB और आपका बीच में है कैरियर कंपोनेंट। और इसकी बैंडविड्थ कितनी निकलेगी, इसका हाईएस्ट कंपोनेंट कितना है, ये रहा ओमेगा सी माइनस प्लस ओमेगा एम तक, और यहाँ से लेके ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो आपकी बैंडविड्थ निकल के आ जाएगी। जो आपकी बैंडविड्थ होगी वो यही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी बैंडविड्थ निकल के आ जाएगी। तो बैंडविड्थ आप सिंपली निकालेंगे तो वही आएगा 2 ओमेगा एम, ठीक है। ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है समझने के लिए कि एक साइड USB एक साइड LSB और बीच में आपका पूरा का पूरा कैरियर कंपोनेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपका इसकी बैंडविड्थ निकल के आ जाएगी। मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है ओमेगा एम, ठीक है। अगर मैसेज सिग्नल की बात करें तो उसमें जो बैंडविड्थ निकल रही थी वो निकल रही थी ओमेगा एम। इसका मतलब ये है कि जब आप उसे मैसेज सिग्नल को कैरियर के साथ मिला के भेज देते हो तो जो AM वेव बनती है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 2 ओमेगा एम, मतलब बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो जाती है। मैसेज सिग्नल को अगर आप मॉड्यूलेट करके AM वेव बना के भेज रहे हो तो वो जो सिग्नल की जो बैंडविड्थ हो जाती है वो हो जाती है 2 ओमेगा एम। पर अगर सिर्फ मैसेज सिग्नल को भेजते तो उसकी जो अपनी खुद की बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती ओमेगा एम, मतलब कि डबल हो जाती है। जैसे आप AM वेव बना के भेजते हो आपकी जो बैंडविड्थ हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो बैंडविड्थ इंक्रीज़ होना सिग्नल की अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिग्नल की बैंडविड्थ को जितना कम करे उतना अच्छा है, ताकि चैनल के लिए भी जो स्पेस हो वो बाकियों को देने के लिए भी रहे, ठीक है। तो हमें बैंडविड्थ को कम से कम करना है, पर यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी हो गई है, डबल हो गई है। जैसे ही आपने उसे मैसेज सिग्नल को AM सिग्नल बनाया तो आपकी बैंडविड्थ हो गई है डबल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सिंपल मैं बोल रहा हूँ आपको, ये कुछ क्या बोलते हैं इसमें डीप में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि बैंडविड्थ कितनी निकल रही है। बैंडविड्थ आपकी निकलेगी 2 ओमेगा एम, ठीक है। इससे फिर आगे हम और भी केसेस देखेंगे दूसरे जो होते हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए डिस्कशन में इतना ही था। बस ये समझाना था आपको कि एक सिग्नल जो टाइम डोमेन में जैसा दिखता है वैसा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं दिखता, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ अलग दिखता है। और वो कैसा दिखता है, कैसा सिग्नल लगेगा, उसे करने के लिए हमें करना पड़ता है जो टाइम डोमेन का सिग्नल होता है उसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म करके ही हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जैसे ही करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टाइम डोमेन में सिग्नल था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखेगा, ठीक है। पर हम यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमें इतना करना ही नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ रेंज हो जाएगा हमारे लिए, वो MSc लेवल के लिए, ठीक है। तो आप सिंपली ये समझिए कि टाइम डोमेन में जो AM सिग्नल था, ठीक है, जो आपको AM एनवलप वाला सिग्नल दिख रहा था पॉजिटिव नेगेटिव, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैंडविड्थ निकल के आ जाएगी। और इसके बाद आगे हम और अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम पावर कंटेंट निकाल सकते हैं AM वेव का, कि कितना पावर उसमें लग रहा है AM वेव को भेजने में, ठीक है। अभी हम वो देखेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए इतना ही था। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।